आलमी मंडियों तक रसाई हासिल करने में हम कामयाब रहे हैं और मेड इन पाकिस्तान का ब्रांड अब बरतानिया और अमेरिका में अपनी जगह बनाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान के लिए है कुछ एक्साइटिंग और सुपर डुपर खबरें जिनका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। खासतौर पर मुल्की खजाने को 180 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज आज कर दिया गया है। मुल्क भर में क्रैकडाउन लॉन्च हो चुका है। कुछ गिरफ्तारियां, भारी जुर्माने और जायदादों की जब्तगी का सिलसिला शुरू होगा। इसकी क्या तफसीलात है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ब्रॉडशीट स्कैंडल, एक बहुत बड़ा स्कैंडल जिसका इन दिनों पाकिस्तान में चर्चा है, इस पर वफाकी काबीना में भी बहस हुई। वजीर आजम ने क्या कहा और क्या हिदायत दी, हुकूमत क्या करने वाली है इस सिलसिले में, वो सारी तफसीलात। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए दो बहुत ही एक्साइटिंग खबरें। अमेरिका और बरतानिया समेत बड़े ममालिक में मेड इन पाकिस्तान की धूम है और आलमी मंडियों में एक्सपोर्ट्स के, पाकिस्तानी मसनूआत की एक्सपोर्ट्स के बन रहे हैं नए रिकॉर्ड्स। ताज़ा तरीन अदादोशुमार क्या है, पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश को किस तरह से पीछे छोड़ा है, ये सब कुछ आपके जानने के लिए है। और इसके अलावा एक और एक्साइटिंग खबर कि ना कर्ज ना सूद, पाकिस्तान को 14.2 अरब डॉलर्स मिल गए। कैसे मिले, कहां से मिले, इसकी भी तफसीलात शामिल करेंगे। पहले हम कैबिनेट की ज़रा प्रोसीडिंग को निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छी खबरों पे बात करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान में स्मगल्ड पेट्रोल लाने वाले और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत ने फैसला किया है और मेजर क्रैकडाउन लॉन्च किया जाएगा। आज ये क्रैकडाउन मुल्क भर में लॉन्च कर दिया गया है। 2094 पेट्रोल पंप्स की निशानदेही की गई थी। कुछ आज खुफिया छापे मारे गए और उनके नतीजे में 192 पेट्रोल पंप्स सील कर दिए गए हैं जो स्मगल्ड पेट्रोल आपको और हमें फरोख्त करने में मुलव्वस थे। एक हफ्ते का वक्त दिया गया है उनको और उनसे सेल परचेज का सारा रिकॉर्ड मांगा गया है कि कहां से ये पेट्रोल खरीदा गया और कहां पर बेचा गया। अगर ये स्मगलिंग का पेट्रोल हुआ तो वो पेट्रोल पंप दोबारा डीसील नहीं होंगे और साथ ही उनकी जायदादें जब्त होंगी, भारी जुर्माने होंगे। ये मैंने 3-4 दिन पहले, बल्कि कुछ दिन पहले ये खबर बताई थी। आज इसके ऊपर अमली तौर पर कार्रवाइयों का आगाज हो गया है। रिकॉर्ड ना देने वाले पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ब्रॉडशीट के हवाले से मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से इस सारे मामले पर क्या डायरेक्शंस दी हैं और वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में क्या कार्रवाई का इरादा रखती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्साइटिंग खबरों के हवाले से। मेड इन पाकिस्तान का विजन, जिसके हवाले से मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड रहता हूं कि जब मेड इन पाकिस्तान आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है कि आपके मुल्क में बनी हुई मसनूआत की एक्सपोर्ट्स आलमी मंडियों तक हो रही हो। तो ये इनिशिएटिव था जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से चंद महीने पहले लिया गया था और ये कोशिश की गई थी कि इंपोर्ट पॉलिसी कम करके एक्सपोर्ट पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और अपने इंपोर्ट बिल को कम करते हुए पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में भेजा जाए। और अमेरिका और बरतानिया से कुछ ज़बरदस्त आदादोशुमार आए हैं। उनके ऊपर बात करने से पहले 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो नाकाबिले यकीन हद तक आगे जा चुकी है और हमने अपने हम असर ममालिक को बीट किया है, भारत और बांग्लादेश को। जो चार्ट वज़ीर आज़म की जानिब से शेयर किया गया उसके ऊपर मैं आपको लिए चलता हूं। आप ज़रा देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा। नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 ये 2 महीनों का कंपैरिजन है कि पाकिस्तान नवंबर में भी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहा था और दिसंबर में भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया और बांग्लादेश को देखें तो इनकी एक्सपोर्ट्स माइनस में जा चुकी हैं, मनफी एक्सपोर्ट्स रह गई हैं इनकी और पाकिस्तान इस मौके से भरपूर फायदा उठाता दिखाई ददे रहा है। अगर नवंबर की बात करें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 8.32% इजाफा हुआ। वहीं इसी महीने में इंडिया की एक्सपोर्ट्स -9% पर रहीं और बांग्लादेश की सिर्फ 0.76% पर। दिसंबर 2020 की बात करें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 18.30% तक इजाफा हुआ, लेकिन भारत की जो एक्सपोर्ट्स थी वो माइनस में रही और -0.80% तक। और यही हाल बांग्लादेश का रहा, माइनस में चला गया बांग्लादेश, -6.11%। और इस तरह पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट्स को $1.93 बिलियन से बढ़ाकर $2.35 बिलियन
कर लिया है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इससे भी जो ज़्यादा अच्छी और हौसला अफजा खबर है वो रज़ाक दाऊद साहब की जानिब से शेयर की गई है। अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही हैं और मेड इन पाकिस्तान का ब्रांड अब बरतानिया और अमेरिका में अपनी जगह बनाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। कुछ लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब की जानिब से कौम के सामने रखे गए हैं। मैं भी वही अदादुशुमार आपके सामने रख रहा हूँ। पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं, फिर बरतानिया के अदादुशुमार भी मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 2019 वर्सेस दिसंबर 2020, पहले इसका कंपैरिजन आपको बताता हूं। दिसंबर 2019 में पाकिस्तान ने अमेरिका को टोटल जो एक्सपोर्ट्स की वो 334 मिलियन डॉलर्स थी 2019 में। 2020 में ये एक्सपोर्ट्स 334 मिलियन डॉलर से बढ़कर 425 मिलियन डॉलर्स हो गई और इस तरह हमें यानी पाकिस्तान को 27% तक का इजाफा मिला। ये तो होगी दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 का कंपैरिजन। अगर जुलाई से दिसंबर 2019 और 20 का कंपैरिजन किया जाए 6 महीनों का, तो 6 महीनों में भी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा रही और जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 में हम अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स करने में कामयाब रहे उनकी मालियत 2037 मिलियन डॉलर्स थी 2019 में। पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक कितनी एक्सपोर्ट्स की हमने? 2037 मिलियन डॉलर्स की। और जुलाई से दिसंबर 2020 में कितना फ़र्क आया? हम 2037 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2412 मिलियन डॉलर्स पर पहुंच गए। इसका मतलब है कि 18.4% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है 6 माह में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। अमेरिका की ये बात होगी। आगे अगर मैं आपको बरतानिया के फैक्ट्स एंड फिगर बताऊं तो वो भी बहुत ही हौसला अफजा हैं। दिसंबर 2019 में पाकिस्तान ने बरतानिया को जो टोटल एक्सपोर्ट्स की वो 129 मिलियन डॉलर्स के करीब थी। लेकिन फिर दिसंबर 2020 तक ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी और इनका टोटल हुजम हो गया तकरीबन 189 यानी 199 मिलियन डॉलर्स। 129 से बढ़कर 199 मिलियन डॉलर्स तक चले गए और ये अच्छा खासा इजाफा है बहुत कम वक्त में। अगर 6 महीनों का कंपैरिजन किया जाए जुलाई से दिसंबर 2019 वर्सेस 20 में, तो जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 में हमारी बरतानिया को की जाने वाली टोटल एक्सपोर्ट्स 852 मिलियन डॉलर्स थी 6 महीनों में। और यही एक्सपोर्ट्स 2020 के इन 6 महीनों में कितनी थी? 1 अरब डॉलर से बढ़ गई और टोटल एक्सपोर्ट्स इन 6 महीनों में 2020 के साल में रही 1029 मिलियन डॉलर्स। तो 21% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और खुशाइन बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं वो काम करती दिखाई दे रही हैं। भले क्रेडिट देना है आप कोरोना को दे दें कि जनाब ये मिलियन ऑफ डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट बढ़ी है ये इसलिए बढ़ी कि कोरोना का असर था। तो कोरोना का असर तो पाकिस्तान पे भी था। अगर बांग्लादेश में या भारत में ये एक्सपोर्ट्स माइनस में चली गई तो पाकिस्तान में प्लस 18% तक कैसे चली गई? आखिर कुछ तो किया होगा दोनों हुकूमतों में, कुछ तो फ़र्क होगा पॉलिसीज़ में या उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो यही वो फ़र्क था जिसका दर्जनों बार वज़ीर आज़म इमरान खान इजहार कर चुके हैं अपने खिताब में कि उन्होंने मौका दिया अपने एक्सपोर्टर्स को। और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। जो हमारे हैंडलर्स हैं बरतानिया में और अमेरिका में, उनको ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ की मंडियों तक यहाँ पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई को मज़ीद आसान बनाने के लिए ना सिर्फ अपनी तजावीज़ दें बल्कि इक़दामात भी करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और अच्छी खबर की। ना कर्ज ना सूद, पाकिस्तान को मिला 14.2 अरब डॉलर्स का कसीर ज़र मुबादला। किस तरह से? ये सब कुछ तरसीलाते ज़र की बंद में मिला और रेमिटेंसेस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई गई पाकिस्तान को, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तरसीलाते ज़र मुसलसल छठे महीने भी 2 अरब डॉलर से ज़ायद रही। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुसलसल 6 महीने ये रेमिटेंसेस 2.3 बिलियन डॉलर्स, 1 बिलियन डॉलर्स और 2.4 बिलियन डॉलर्स तक पहुंची हैं। वरना हमेशा या तो 2 अरब डॉलर या इससे नीचे ही रही है मुसलसल 6 महीनों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए। क्योंकि हर महीने 2 अरब डॉलर से ज़ायद मिले हैं तो ये टोटल अमाउंट जो है वो 14.2 बिलियन डॉलर्स की बनती है। आपको पता है कि आपने जो गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं उन्होंने लगभग पाकिस्तान को उतनी अमाउंट भेजी है जितना पाकिस्तान का टोटल
रिजर्व है। पाकिस्तान के ख़जाने में इस वक्त 13.9 बिलियन डॉलर्स हैं, 13.4 बिलियन डॉलर्स हैं, लेकिन जो पाकिस्तानियों की जानिब से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी की रकम है वो 14.2 बिलियन डॉलर है सिर्फ 6 महीनों में। तो 2019 में और 2020 में भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र में कितना डिफरेंस था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये स्टेट बैंक का ऑफिशियल चार्ट आपके सामने, आप जरा देखें। जुलाई 2019 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 2.3 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे, लेकिन जुलाई 2020 में यह रकम बढ़कर 2.76 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। अगस्त 2019 में 1.68 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे गए, लेकिन 2020 के अगस्त में यह रकम 2.10 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। सितंबर 2019 में यह रकम 1.74 अरब डॉलर्स तक रही, लेकिन सितंबर 2020 में यह रकम 2.28 अरब डॉलर्स के लगभग पहुंच गई। अक्टूबर 2019 में पूरे 2 अरब डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे, लेकिन अक्टूबर 2020 में यह रकम 2.28 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। नवंबर 2019 में यह रकम 1.82 अरब डॉलर्स के लगभग थी, और 2020 के इसी महीने में यह रकम 1.82 अरब से बढ़कर 2.34 अरब डॉलर्स हो गई। आखिरी महीने की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रकम पाकिस्तान को मिली है। दिसंबर 2019 में यह रकम 2.10 अरब डॉलर्स थी, और दिसंबर 2020 में यह रकम 2.44 अरब डॉलर्स है। तो अगर देखा जाए तो 2020 के जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो पाकिस्तान को रकम मिली है वो 14.6 अरब डॉलर्स है। तो उसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बेहद शुक्रिया। आखिर में जाते जाते ब्रॉडशीट के हवाले से बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ब्रॉडशीट कंपनी या ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। जो लेटेस्ट उस कंपनी के CEO की जानिब से बयान दिया गया कि किस तरह से इंक्वायरीज रुकवाने की कोशिश की गई, और अंजुम डार नामी शख्स कौन था, नवाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, उसने ये इंक्वायरीज रुकवाने के लिए कितने मिलियन पाउंड की ऑफर्स की, ये सारे मामलात आज काबीना में ज़ेर बहस आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 5 रुकनी बैनुल वज़ारती कमेटी एक तश्कील दी है, और उनसे ये कहा गया है कि इस सारे मामले का जायज़ा लेकर हतमी सिफारिशात हुकूमत पाकिस्तान को पेश की जाएँ या कैबिनेट को पेश की जाएँ, ताकि हुकूमत ऑफिशियली इस हवाले से अपना कोई लाहेअमल बना सके और कोई अपना बयान दे सके कि बरतानिया में बैठा एक शख्स ब्रॉडशीट कंपनी का CEO इतने बड़े बड़े इंकशाफात कर रहा है, तो हुकूमत पाकिस्तान का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हासिल हसूल होना कुछ नहीं है, पैसा जो पहले फंसा हुआ है वो भी पाकिस्तान के पास नहीं आ रहा। इतनी कोशिशें कर ली, इतने जतन कर लिए, हमारे हाथ तो अब तक लूटा गया पैसा, उसका 1 रुपया भी हाथ नहीं लगा। वो कहते ना एक धेले की भी करप्शन बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, तो हमारे पास तो एक धेला भी हाथ नहीं लगा। उल्टा पाकिस्तानियों की मुश्किलात में थोड़ा इजाफा ज़रूर हुआ है महंगाई के नतीजे में। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इन सारे मामलात में पढ़ने की बजाय, जो 20 साल पुराना एक मामला है ब्रॉडशीट का, आप उसमें एनर्जी ज़ाया करने की बजाय सारे तवज्जो आवाम को रिलीफ देने में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आवाम को महंगाई से निजात दिलाएं, जो कीमतें बढ़ गई हैं उनको वापस लाने के लिए कोई कमेटी बनाएं, उनके लिए एफ़र्ट्स करें, तो मेरा ख्याल है आवाम आपसे ज़्यादा खुश होगी। अब इतनी दिलचस्पी लोगों को रही नहीं है कि जो बाहर लूटा गया पैसा है उसको वापस लाने के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि ठीक है, होने चाहिए ये इकदाम, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो आवाम को रिलीफ देना होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, कल कुछ और ख़बरों के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।